यदि आपके जीवन में कभी असफलता का दौर चले तो घबराना मत दोस्तों, रुकना मत। क्योंकि यदि आप रुक गए तो असफलता भी वहीं रुक जाएगी। यदि आप चलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर अगले कदम पर हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाए। मार्च 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो मेरे पीछे आपकी राशि या फिर आपकी लग्न का चार्ट बना हुआ है, मीन राशि का, इस चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ वीडियोस में आपने देखा हो कि यहां पर काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है। यकीन मान के चलिएगा, मेरे क्लाइंटल में न जाने कितने ऐसे हैं जिनकी की पत्रिका में नेटल चार्ट में कालसर्प दोष बना हुआ है। वहीं न जाने कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पत्रिका में भी कालसर्प का दोष बना हुआ था। तो यहां पर बिल्कुल भी घबराने वाली बात जैसी नहीं है कि आपकी पत्रिका में कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। आपके सारे ग्रह जो हैं ये राहु और केतु के बीच में घूम रहे हैं, बस इससे ज्यादा बात कुछ नहीं है। हाँ, अब प्लैनेट्स अपने भाव के आधार पर क्या रिजल्ट देते हैं, मार्च 2026 में आपको कहां पर सावधानियां रखने की आवश्यकता है, कहां से आप किन चीजों में सावधानी बरतकर आप लाभ उठा सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 12 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मीन है या फिर आपकी लग्न मीन है। मतलब गुरु प्रधान होते हैं मीन राशि और लग्न वाले। वर्तमान परिस्थितियों में गुरु का गोचर आपकी पत्रिका में चौथे भाव में चल रहा है। ये तो अभी 11 मार्च 2026 के दिन गुरु वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आएंगे। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन तब तक आपके राहु मंगल का अंगारक योग के बारे में मैं आपको आपके पिछले वीडियो में बता ही चुका हूं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होगा वो शुरुआत 2 मार्च को होगी। 2 मार्च को आपकी पत्रिका के 3rd हाउस के लॉर्ड और अष्टम भाव के स्वामी यहां पर आपके 1st हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे, शनि के साथ में युति करेंगे। शुक्रदेव जो हैं ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, अर्थात गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया एक चीज बताने वाला हूं कि बहुत से जातक ऐसे होते हैं जिनकी पत्रिका में शुक्र और गुरु की युति होती है। यदि भाव आधारित युति नहीं भी होती है तो वो कहीं ना कहीं दृष्टि आधारित हो जाते हैं। यदि दृष्टि आधारित युति नहीं होती है तो कभी नक्षत्र बेसिस पर दोनों एक दूसरे के साथ में नक्षत्र एक्सचेंज करके बैठ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि आपकी पत्रिका में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो जो मंत्र मैं देने जा रहा हूं वो उसको अपना लाइफ टाइम का मूल मंत्र बना लीजिए। ये मंत्र आपको कई क्षेत्रों में कहना चाहिए कि आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको लाभ दिला सकता है। नोट कर लीजिए, ओम गुरु शुक्राय विद्महे भोग ज्ञानाय धीमहि तन्नो युक्तः प्रचोदयात्। ये गुरु और शुक्र का सम्मिलित गायत्री मंत्र है। आपकी राशि में आकर शुक्रदेव जो है, मतलब आपके लग्न में 1st हाउस में आकर शुक्रदेव उच्चत्व को प्राप्त होते हैं। मतलब भोग विलास भी कहीं ना कहीं अध्यात्म की श्रेणी में पहुंचकर अपने उच्चत्व को, अपनी ऊंचता को प्राप्त करता है। तो जब शुक्र महाराज 1st हाउस में गोचर करेंगे, शनि के साथ में युति करेंगे, शनि बुध शुक्र नॉर्मली हर किसी के चार्ट में तात्कालिक मैत्री में पाए जाते हैं।
शुक्रदेव को एक दृष्टि प्राप्त होती है, 7वीं दृष्टि। जब शुक्र महाराज आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे, उच्च के रहेंगे, तो अपनी सप्तम दृष्टि से अपने मित्र बुध की राशि को, जो कि आपकी पत्रिका में सप्तम भाव का स्वामी होता है, कन्या राशि को देखेगी। ये भाव आपके जीवन साथी का होता है, दाम्पत्य संबंधों को दिखाने वाला होता है। यही भाव आपकी कहना चाहिए कि जनमानस के साथ में आप किस तरह से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। यदि आप पॉलिटिकल कनेक्शंस में हैं, यदि आप कोई राजनेता की श्रेणी में आते हैं, शुक्र का ये गोचर फर्स्ट हाउस में आपको जब सप्तम भाव को देखेगा, निसंदेह तौर पर सबसे पहली बात तो ये कि आपकी आकर्षकता बढ़ेगी, आपकी लावण्यता बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भोग विलास की प्रवृत्ति जागृत होगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है ना, ये आपका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक होता है। गुरु की राशि में आएंगे, निसंदेह तौर पर आपको ज्ञान की तरफ आकर्षित करेंगे, लेकिन सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है। कहीं अपने जीवन साथी के साथ में, या फिर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में, क्योंकि शुक्र आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं, छोटी दूरी की यात्राएं यहां पर होती हुई दिखाई देती हैं, जो कि आपके मन को प्रसन्नता से भर देंगी। यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, यहां पर आपको इस समय मतलब 2 मार्च 2026 के उपरांत यदि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के साथ में कनेक्ट करेंगे, निश्चित तौर पर लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को तवज्जो देना शुरू करेंगे। बात कर लेते हैं। देखिए, सूर्य महाराज जो हैं, ये वर्तमान परिस्थिति में आपकी पत्रिका में 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव में। सूर्य भले ही यहां पर ग्रहण खत्म हो गया है, लेकिन राहु के साथ में सूर्य 15 मार्च 2026 तक आपके 12th हाउस में ही गोचर करने वाले हैं। मतलब कहीं ना कहीं राहु के साथ में युति बनाकर रहेंगे, ग्रहण योग में रहेंगे। 15 मार्च को सूर्य यहां से ट्रांजिट करेंगे और आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। पिता पुत्र का मिलन होगा गुरु के घर में। सूर्य जब आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करके आएंगे, उस समय यहां पर 15 मार्च से पहले 11 मार्च को गुरुदेव बृहस्पति, जो कि आपके लग्नेश होते हैं, आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, वक्री गति को छोड़कर मार्गी गति में आ जाएंगे। वो प्लैनेट कैसा भी हो आपकी पत्रिका में, यदि वो शुभ भाव का स्वामी है, शुभ नक्षत्रों में बैठा हुआ है, आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है, तो उसके वक्रत्व काल में आपको शुभ गुणों में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। लेकिन यदि वही प्लैनेट अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है या फिर अशुभ नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं वो प्लैनेट प्रॉब्लम कर देता है। अब मुझे तो नहीं पता कि आपके नेटल चार्ट में आपके लग्नेश, आपके दशमेश बृहस्पति किस हालात में जाकर बैठे हुए हैं। यदि वक्री गति में शुभ स्थितियों में जाकर बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको शुभता देखने के लिए मिली होगी। लेकिन यदि अशुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं, तो 11 मार्च से आपको भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों की प्राप्ति होगी। आपकी कार्य क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप विदेशों से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ये बृहस्पति देव 11 मार्च से आपके लिए विदेश के रास्ते से लाभ या फिर विदेश जाने का रास्ता सुनिश्चित करने का काम जरूर करेंगे। बृहस्पति देव यहां पर 2 जून 2026 तक यहीं गोचर करने वाले हैं। अच्छा, सूर्य यहां से हम हटा देते हैं। ये सूर्य जब फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तो आपके 7th हाउस को देखेंगे, शनि के साथ में युति करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन ज्यादातर नहीं होता, लेकिन जब गुरु के घर में पिता पुत्र दोनों एक साथ पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों अपना अहंकार और अभिमान को छोड़ देते हैं और आपसी सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। सूर्य को भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, सप्तम दृष्टि। जब सूर्य आपके 7th हाउस को देखेंगे, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य, इस बात को याद रखिएगा कि भले वो ट्रांजिटिंग सूर्य क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं एक हल्का सा ईगो देता है, अहम की भावना आपके अंदर देखने के लिए मिल सकती है। यद्यपि यहां पर शनि महाराज बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी राजा तो राजा ही होता है ना।
अपने जीवन साथी के साथ, अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ में अहम मत हावी होने दीजिएगा अपने ऊपर, है ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा 15 मार्च 2026 से उपरांत अप्रैल 2026 तक, जब तक कि सूर्य का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में नहीं हो जाता, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके छठवें घर के स्वामी है। छठवें घर के स्वामी बनकर 15 मार्च 2026 तक जब भी 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में गोचर करता है, कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। जब सूर्य की डिग्रीज राहु की डिग्री से ज्यादा हो जाएंगी, उस समय ये आपको विपरीत राजयोग के परिणाम भी दे सकते हैं। लेकिन तब तक आपको, क्योंकि छठवें घर का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको वाद विवाद की स्थितियों से बचना चाहिए। मंगल महाराज यहां तो आपके अप्रैल 2026 तक गोचर करेंगे। राहु महाराज दिसंबर 2026 तक बैठने ही वाले हैं। मैंने आपको आपके पिछले वीडियो में बताया है कि 3 मार्च 2026 से राहु मंगल का अंगारक योग परफेक्ट बनेगा। उस समय आपको विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहेगी, विशेषकर कोर्ट कचहरी के मामले में, हॉस्पिटलाइजेशन के मामले में, आकस्मिक होने वाले खर्चों के मामले में, दुर्घटना चोट से संबंधित मामलों में। यहां पर आपको इन चीजों पर विशेष सावधानी रहने वाली है, विशेषकर क्योंकि बुध का ट्रांजिट भी, बुध जो है, बुध आपके 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही साथ आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। ये बुध महाराज भी जो है, ये राहु मंगल के साथ में युति बनाकर 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। जीवन साथी के साथ में विशेष प्रेम प्यार की आपसे अनुरोध किया जाता है। अपने दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की विसंगतियों को उत्पन्न न होने दें, क्योंकि ये राहु मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन आपके 12th हाउस में बना हुआ है, ये स्पेशली आपको घर से संबंधित वाद विवादों में, या फिर जीवन साथी से संबंधित वाद विवादों में, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन पर कहीं ना कहीं खर्च कराता हुआ जरूर दिखाई देता है। एक मंत्र तो मैंने आपको दे ही दिया। दूसरा, गुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार के दिन से यदि आप इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करते हैं, देखिए गुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, लग्नेश के साथ साथ आपके दशमेश भी बनते हैं। यदि नक्षत्र स्थिति में जाकर वो शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो निसंदेह यहां पर आप सुनहला यदि पहने हुए हैं, पुखराज यदि पहने हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप नहीं भी पहने हुए हैं, तो भी यदि आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम सुनना भी शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में सहूलियत और सुगमताएं देखने के लिए जरूर मिलेंगी। दोस्तों, वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।